हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, उसको क्विक रिव्यू करेंगे ताकि डिसीज कंडीशन जो है वो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं ये तो आपके सामने जो बोर्ड पे बनाया हुआ डायग्राम है उसको देख के आप समझ जाओगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है, बाकी दूसरी जो ग्लैंड होती है उस पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, और उसके कारण से इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसकी पोजीशन अगर देखें ये स्थित कहाँ होती है, तो ये ब्रेन जो है उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये ब्रेन जो उसका सबसे लोअर पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ स्थित होती है और ये एक स्टाल्क जो होता है उसके द्वारा हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है। उस स्टाल्क को इन्फंडिबुलम कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसकी जो लोकेशन जो होती है वो मेनली हाइपोफाइसल फोसा होता है स्पेनोइड बोन का, उसके अंदर स्थित होती है और चारों तरफ से बोन जो है उसे कवर रहती है जिसको सेला टर्सिका कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसकी अगर साइज़ अगर देखते हैं तो ये मटर का दाना जो होता है मतलब पी शेप की होती है, मटर के दाने के समान होती है। इसका वजन जो होता है वो 500 मिलीग्राम मतलब 0.5 ग्राम के आसपास होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके अगर टिश्यू अगर देखें स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं उसके आधार पर ये दो लोब के अंदर डिवाइड होता है। एक जो होता है वो तो एंटीरियर लोब होता है जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस या पार्ट डिस्टैलिस कहा जाता है, और दूसरा जो लोब होता है वो पोस्टीरियर लोब होता है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। दोनों लोब के बीच में एक पतला सा लोब होता है जिसको इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है, और ये इंटरमीडिएट लोब जो होता है उसको एंटीरियर लोब जो है उसके अंदर काउंट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसका एक पार्ट बनाने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मेनली नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन उसका एक पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर एक विशेष प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है, उस सेल को न्यूक्लियाई कहा जाता है। और ये न्यूक्लियाई जो होती है या न्यूरोसेक्रेटरी सेल वो क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब उसको स्टिमुलेट भी करते हैं, साथ ही साथ उसको इनहिबिट करने का भी काम करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई जो होती है वो जो हार्मोन रिलीज करती है वो लोब के आधार पर होते हैं। जैसे एंटीरियर लोब जो होते हैं उसमें तो क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो हार्मोन रिलीज करती है वो सीधा ब्लड में जाते हैं और ब्लड के माध्यम से फिर एंटीरियर लोब जो है उसके अंदर आते हैं, और एंटीरियर लोब की सेल होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं जिसके कारण से एंटीरियर लोब जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है। जबकि पोस्टीरियर के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियाई जो होती है पोस्टीरियर लोब के अंदर वही हार्मोन क्या करते हैं, उत्पादन करती है, मतलब फॉर्मेशन करती है। उसके बाद वो हार्मोन जो होता है फिर पोस्टीरियर लोब के अंदर आता है और वहाँ पर स्टोर होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पोस्टीरियर लोब जो होता है वो हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन नहीं करता, वो जस्ट क्या करता है उसको स्टोर करता है, उसके बाद उसको रिलीज करता है। क्योंकि एंटीरियर लोब जो होता है वो हार्मोन जो उसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अब हार्मोन अगर देखें कि मेनली कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, तो उसके द्वारा एक तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है जिसको शॉर्ट में जीएच कहते हैं वो रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का जीएचआरएच हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो करता है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो फिर क्या करता है, बॉडी की जो बोन और स्केलेटल मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको स्टिमुलेट करता है। उसके कारण से उसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब नॉर्मल हम पैदा होते हैं उस समय हमारा साइज़ क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हाइट और हेल्थ जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो हाइट और हेल्थ बढ़ रही है मतलब ग्रोथ जो हो रही है, वो ग्रोथ होने का कारण क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बोन जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है, सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से उसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के बाद उसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, और उसके कारण से हमारी हाइट और हेल्थ जो है वो बढ़ती है। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हो जाएगा। दूसरा जो हार्मोन होता है एंटीरियर लोब के द्वारा सीक्रेट होने वाला वो टीएसएच होता है। टीएसएच का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इस हार्मोन जो है उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट जो करता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होने वाला टीआरएच मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो आके इसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद एंटीरियर लोब जो होता है वो टीएसएच हार्मोन जो इसको सीक्रेट करती है। ये टीएसएच हार्मोन जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फिर थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन और एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है उसका फिर सिक्रेशन करती है। तो ये तो टीएसएच हार्मोन जो होता है दूसरा वो हो जाएगा। तीसरा जो हार्मोन जो होता है एंटीरियर लोब के द्वारा वो होता है एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच का पूरा नाम है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और इस हार्मोन के स्टिमुलेशन का काम भी हाइपोथैलेमस जो इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच हार्मोन वो करता है। ये एसीटीएच हार्मोन जो होता है वो मेनली एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है फिर एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं जिसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन होती है उसको स्रावित करता है। तो तीसरा हार्मोन जो एसीटीएच हो जाएगा। अगला जो हार्मोन होता है जीएनएच हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन होता है, इसको भी स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस जो इससे स्रावित होने वाला जीएनआरएच हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो करता है।
ये जीएनएच हार्मोन में 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि फीमेल जो उसकी ओवरी जो है उसके अंदर जो फॉलिकल होता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से उसके अंदर ओवम बनते हैं। साथ ही जब फॉलिकल मैच्योर होते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो उसका स्रावण होता है। जबकि दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर क्या करता है कि टेस्टिस जो इसकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्म सेल जो होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण से उसके अंदर स्पर्म जो उसका निर्माण होता है। दूसरा होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH होता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि फीमेल जो है उसके ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और उसके अंदर क्या करता है कि फॉलिकल जो है उससे ओवम को रिलीज करता है, मतलब ओवुलेशन जो है वो करने का काम करता है। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम बनता है और वो कॉर्पस लुटियम जो होता है वो फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्रावण करता है। तो LH हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसके सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार रहता है। जबकि लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मेल के अंदर क्या करता है कि टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है, लेडिंग सेल होती है, उस लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से लेडिंग सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्रावण करती है। तो ये तो हो जाएगा जीएनएच हार्मोन जो होते हैं उसके बारे में। अगला जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका स्रावण भी हाइपोथैलेमस का PRH हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो करता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मेनली फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये ब्रेस्ट है उसके ऊपर एक्ट करता है। ये ब्रेस्ट जो है उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसकी जो सेल होती है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से वहाँ पर मिल्क जो होता है उसका क्या होता है प्रोडक्शन होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसके लिए ये हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ये तो हार्मोन जो वो एंटीरियर लोब जो होता है उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हो जाएंगे। अब एंटीरियर लोब के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं खासकर TSH, ACTH और GNH हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल जब जैसे ब्लड के अंदर कम होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और ये क्या करता है कि जिससे लेवल कम हो जाएगा ये क्या करेगा एंटी पिट्यूटरी लैब जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस जो उसको स्टिमुलेशन होता है, हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेशन होने के कारण से वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होंगे और ये रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटी पिट्यूटरी लोब जो होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे एंटी पिट्यूटरी लोब स्टिमुलेट होगी, एंटी पिट्यूटरी लोब जो होती है वो फिर TSH, ACTH और GNH हार्मोन जो होता है उसका स्रावण करती है और ये हार्मोन जाके सीधा ही फिर क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस ओवरी जो उसको स्टिमुलेट करते हैं और उसके कारण से वो अपने हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन करते हैं। तो एक तरीके से क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसका एंटीरियर लोब जो होता है वो फिर थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस ओवरी जो है उसको भी क्या करता है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और उसी कारण से इसको मास्टर ग्लैंड जो है वो कहते हैं। ये तो एंटीरियर लोब जो है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन हो जाएंगे। दूसरा होता है इसके अंदर पोस्टीरियर लोब होता है। पोस्टीरियर लोब जो होता है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ये मेनली हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता, ये जस्ट क्या करता है हार्मोन जो होता है उसका क्या करता है रिलीज करने का काम करता है। इससे द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उसमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मेनली एक तो यूट्रस जो है उसके ऊपर एक्ट करता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है मसल उसके ऊपर एक्ट करता है, जिसके कारण से यूट्रस जो उसके अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। दूसरा ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है कि ब्रेस्ट जो है उसके ऊपर एक्ट करता है और ब्रेस्ट से फिर क्या करता है मिल्क जो है उसका इजैकुलेशन करता है, मिल्क जो है उसका एक्सप्रेशन होता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो वैसोप्रेसिन होता है जिसको ADH या एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये ADH हार्मोन जो होता है वो मेनली किडनी जो होती है उसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उस पर एक्ट करता है। नेफ्रॉन में भी ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो है वहाँ पर एक्ट करता है। वहाँ पर ये क्या करता है कि वाटर और सोडियम जो इसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा ये क्या करता है ब्लड वॉल्यूम जो होता है उसको बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण से ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होगा इंक्रीज होता है। तो एक तरीके से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको बैलेंस करने का काम जो है वो भी वैसोप्रेसिन का हो जाएगा। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके बारे में शॉर्ट में रिव्यू हो गया ताकि आपको डिसीज कंडीशन को समझने में आसानी रहेगी। इसको यदि आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, पिट्यूटरी ग्लैंड को और ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे रिलेटेड एक डिसीज कंडीशन होती है खास करके वैसोप्रेसिन जो है उससे संबंधित जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।